हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल फिजिक्स व्यापा में। तो जैसा कि आपको पता है, आज हमारा कक्षा 10वीं का 3rd क्लास है। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल चैप्टर है वो आज से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, पीछे हम प्रकाश से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, प्रकाशिक माध्यम के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा शुरू होने वाला है क्लास 10th लेवल के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ें अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि परावर्तन क्या होता है। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने आईना देखा है, आप लोगों ने कोई और चिकना तल यानी सरफेस देखा है। जैसे मेरा बोर्ड एक स्मूथ सरफेस है, चिकना सरफेस है। ठीक है, या किसी सड़क पर तेल गिरा हुआ है या कहीं पर पानी भरा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपने अवश्य देखी होंगी। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ों की। तो जब आप क्या करते हो, आईने पर कोई टॉर्च जलाते हो, जैसे मान लो मेरा बोर्ड क्या है, एक आईना है। मेरा ये बोर्ड का इतना सा हिस्सा क्या है, एक आईना है। ठीक है, अगर मैं इस आईने पर इधर से मेरा मार्कर भी क्या बन गया, टॉर्च बन गया। ठीक है, तो इधर से अगर मैं टॉर्च जलाऊं तो प्रकाश की किरण जो है वो इस तरह से इस पर आएगी। ये क्या है, प्रकाश किरण। आईने पर प्रकाश की किरण ऐसे जलाएंगे तो आएगी और इस पर से टकरा कर इस दिशा में लौट जाएगी। ये भी क्या है, प्रकाश किरण ही है। ये आने वाली प्रकाश किरण है और ये टकराकर लौटने वाली प्रकाश किरण है। तो इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, किसी पानी के तल पर टॉर्च को जलाएं, जैसे किसी बर्तन में आप पानी भर लो, किसी तालाब में पानी भरा हुआ है, आप वहाँ पे ऐसे टॉर्च को जलाओ तो क्या होता है, पानी के सरफेस से टॉर्च ऐसे टकराता है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, पानी का सरफेस, तो टॉर्च आप ऐसे जलाते हो तो किरण यहाँ पर आएगी और टकरा कर बिल्कुल क्या होगी, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चली जाएगी। ऐसा भी आपने अवश्य किया होगा। या फिर आप लोगों ने कांच का टुकड़ा लेकर धूप में कभी ऐसे दीवार पर उसके धब्बे बनाए हैं, अवश्य बनाए होंगे। किसी के आँख पे चमकाए होंगे, किसी के मुंह पे मारे होंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी घटनाएं क्या है, ये सभी घटनाएं ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती हैं। ठीक है, यानी प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर जब उसी माध्यम में वापस लौट आए जिस माध्यम से गया था। माध्यम का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया है कि पदार्थ होता है। तो अगर हम इसी चित्र को ध्यान से एनालिसिस करें इसका, तो क्या है, ये है कांच। आईना किसका बना हुआ है, कांच का। जब हम प्रकाश किरण ऐसे टॉर्च जला रहे हैं, प्रकाश किरण इस पर भेज रहे हैं, तो जो प्रकाश किरण चल रहा है, लाइट से निकलेगा टॉर्च से, इस पर जाएगा ना आईने पर, तो जाने के लिए जिस माध्यम में से होकर जा रहा है वो क्या है, हवा। टॉर्च यहाँ पर मान लो मैंने टॉर्च बना दिया, तो टॉर्च और आईने के बीच में प्रकाश किसमें से होकर ट्रेवल कर रहा है, किसमें से होकर जा रहा है, हवा में से। तो फिर ये जो हवा है हमारा क्या है, माध्यम। हवा क्या है, एक प्रकाशिक माध्यम बन गया, प्रकाशिक माध्यम है। इसी तरह से प्रकाश आईने पर आता है और यहाँ टकरा के फिर से लौटता है। तो आता है तो टकराता है किस पर, कांच पर, लेकिन फिर वापस लौट आता है किसमें, यहाँ पर भी हवा ही है, यानी कि ये भी एक माध्यम है। तो मतलब कहने का ये है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है और वो तल अपारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आईना क्या है, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम टॉर्च को जलाते हैं तो प्रकाश किरण हवा से होते हुए आईने पर टकराती है और आईने पर टकराने के बाद फिर से हवा में ही लौट आती है। इस चित्र को हम इस तरह से भी खींच सकते हैं। ये मान लीजिए आईना है और ये जो मैंने तिरछी लाइनें नीचे की तरफ खींची हैं, ये दर्शाता है कि इसका जो निचला सतह है क्या है, पेंटेड है। ये क्या है, पेंटेड यानी पेंट किया हुआ है।
जिस साइड आप ये तिरछी लाइनें खींच देंगे उस सतह को माना जाएगा पेंट किया हुआ है, और ऊपर वाला सतह क्या होगा, इसका चिकना होगा यानी कि चमकीला होगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ से कोई टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश किरण इस तरह से आती है, सही बात है, आती है, और यहाँ से टकरा कर फिर इस डायरेक्शन में लौट जाती है। ठीक, तो यानी कि ऊपर जो माध्यम है ये क्या है, हवा, कोई एक माध्यम, और ये प्रकाश हवा माध्यम से होकर यहाँ आई और यहाँ टकराकर फिर से उसी माध्यम में यानी कि हवा में ही लौट गई। ठीक, हवा में से आई और इस तल से टकराकर फिर से हवा में ही लौट गई, तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से आती हो और किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हो, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होते हुए आती है और एक चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, लिखें इसको, अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब प्रकाश किरण किसी चिकने अपारदर्शी, कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, साथ ही अपारदर्शी होना चाहिए, तल या सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस चली जाती है जिससे आती है। समझ पा रहे हैं भाषा इसका, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने अपारदर्शी तल से टकराती है, यानी इस बिंदु की बात हो रही है, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है जिस माध्यम से आती है। यानी हवा से आई थी, हवा में ही चली गई, तो हो गया ये प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, और जो प्रकाश की किरण आती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। ठीक है, यानी सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, और जिस बिंदु पर प्रकाश गिरता है तल पर, इस बिंदु का नाम होता है परावर्तन या आपतन बिंदु। आप इसको परावर्तन बिंदु भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी किताब में इसको आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर प्रकाश आकर गिरती है तल पर उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और जिस तल से परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं परावर्तक, क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। ठीक, ये मैंने पहले ही बता दिया, जो ये तिरछी रेखाएं खींची गई हैं वो दर्शाता है कि नीचे वाला साइड इसका पेंट है। अगर आप इसको ऊपर खींच देंगे तो माना जाएगा कि ऊपर वाला साइड क्या है, पेंट है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर प्रकाश की किरण गिरती है ना, तल के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरती है, इस बिंदु पर हम एक 90 डिग्री का रेखा खींचते हैं और डॉटेड लाइन से खींचते हैं। ठीक है, किससे 90 डिग्री होना चाहिए, तल से, परावर्तक तल से आपतन बिंदु पर 90 डिग्री के कोण पर खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये क्यों खींचते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक, चलिए आज के इतना ही। थैंक यू सो मच।